ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा क्रुधकस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार पीतांबरधारी अनंत सूर्यों के समान जिनके दिव्यांग कांति है, अपनी बाल लीलाओं से संपूर्ण विश्व को ललायित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों से हमें वेद बोध अनुसरण प्राप्त हुआ है, उन सभी गुरुजनों के प्रति नतमस्तक होकर आज के सत्र का यहाँ पर शुभारंभ करते हैं। सप्त ग्रंथों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ग्रंथ श्रीमद् उद्धव गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। ओवी क्रमांक 42 से प्रारंभ करते हैं। त्याय दुराया चिराणी वे सुखे झाली सदैवे पडप जोडे नीच नवे अष्टभोगांसी। आचार्य श्री कोकीश्वर व्यास जी द्वारका धाम की स्थिति का वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने दैत्यों का वध कर दिया हुआ है, महाभारत समाप्त हो चुका हुआ है, तो उस समय की जो द्वारका की स्थिति है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और अपने राज्य के अंदर परमात्मा सुख से निवास करते हैं, राज्य का संचालन करते हैं। तो उस समय द्वारका धाम की स्थिति क्या है, वहां पर वातावरण कैसा है, उस वातावरण का आचार्य प्रवर कोकीश्वर व्यास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो आचार्य प्रवर कहते हैं कि यादवों के राजा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के राज्य में सभी जनता सुख पूर्वक निवास करती थी, क्योंकि वहां पर नित्य नए अष्टभोग उन्हें प्राप्त होते थे। तात्पर्यार्थ अष्टभोग यदि वहां के लोग भोग रहे हैं तो वे भी कैसे है, धर्ममय। अष्टभोगों का भी भोग कैसे भोगा जा रहा है, धर्म के अनुसार, न कि अधर्म के अनुसार। और सबसे पहली बात कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का राज्य कैसे है, धर्म को लेकर चल रहा है। और जहां पर राजा धर्म से युक्त होगा, प्रजा अपने आप धर्म से युक्त हो जाएगी। इसके विपरीत
जहां का राजा अधर्म से युक्त होकर कार्य करता है, अपने जीवन का निर्वाह करता है, तो वहां की प्रजा भी कैसी है? प्रजा भी वहां की अधर्मी ही रहेगी। लेकिन द्वारका धाम की जो प्रजा है वो कैसी है? धर्म से युक्त है और अष्टभोगों का वो भोग करती है। तो हमारे शास्त्रों के अंदर 8 प्रकार के भोग बोले गए हैं जिनका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि कलयुग यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और हम द्वापर युग की व्यवस्था का श्रवण करते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अंदर सुगंधम वनिता वस्त्रम गीत ताम्बूल भोजनम शय्या च कुसुमम चैव भोगाश्रुतम उदाहृतम 8 प्रकार के भोग कहे गए हैं। सुगंधम, सबसे पहले जो हम परफ्यूम लगाते हैं, अपने शरीर को सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, ये भी अष्टभोगों के अंदर एक भोग बोला गया हुआ है। वनिता, वनिता अर्थात स्त्री सुख, ये भी अष्टभोगों के अंदर एक भोग है। वस्त्र, अच्छे अच्छे प्रकार के वस्त्रों को धारण करना। गीतम, अच्छे अच्छे गीतों का श्रवण करना, राजसी तामसी गीतों का श्रवण करना। तांबूल भोजनम, पान खाना। भोजनम अर्थात षड रसों से युक्त भोजन को खाना। शय्या, शय्या अर्थात अच्छे अच्छे बिस्तरों पर सोना। कुसुमम चैव, अच्छे अच्छे पुष्पों की सुगंध लेना। इन्हें 8 प्रकार के भोग बोले गए हैं। और जो साधक कलयुग में परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसके द्वारा इन भोगों का परित्याग अति आवश्यक है। यदि हम लोग बोले कि हम इन भोगों का भी भोग लेते रहे और साथ में परमात्मा को भी प्राप्त करने की इच्छा धारण करते रहे, तो ऐसे विपरीत कार्य से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसीलिए द्वापर युग की व्यवस्था में क्या चल रहा है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एक धर्म से युक्त होकर राज्य करते हैं और उनकी प्रजा भी धर्म से युक्त होकर अष्टभोगों से युक्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करती है। ऐसा उस समय का जो वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तई मुक्ति सी सौभाग्य ब्रह्म विद्य देवोदले चांग मगन वाणी नले शांति छिपई। आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि उस समय मुक्ति को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। क्योंकि मुक्ति को सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि मुक्ति देने वाले परमात्मा उभयदर्शी अवतार साक्षात विद्यमान है। इसलिए द्वापर युग का द्वारका निवासियों का जो समय है, उस समय में क्या है, जो जिनको मुक्ति प्राप्त हो रही है, उस मुक्ति को भी सौभाग्य प्राप्त हो चुका है तथा ब्रह्म विद्या शास्त्र का भी भाग्य उदय हो चुका था और शांति का साम्राज्य फैला हुआ था, अर्थात चारों तरफ शांति का वातावरण था। क्योंकि परमात्मा साक्षात विद्यमान है और परमात्मा कैसे हैं? ब्रह्म विद्या शास्त्र को हर व्यक्ति को बार बार बतलाते रहते हैं और लोग भी उसी ब्रह्म विद्या शास्त्र का अनुसरण करके अपने जीवन में धारण करके अपने आप को शांत चित्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और इसी कारण से द्वारका के अंदर क्या है? पाप, कलह, कलेश इत्यादि नहीं है। विवेकातराई झाली प्रबोधात साउदैली नवलचिनी झाली वैराग्यासी। जनता विवेक विचार वाली तथा ज्ञानवान थी और वैराग्य चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। उस समय की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। वहां के जो लोग थे वो कैसे थे? पहले विचार विमर्श किया करते थे, तत्पश्चात
किसी कार्य को करने के लिए वो उद्यत होते थे। और आज के समय में कैसा है, पहले कार्य किया जाता है और कार्य करने के बाद विचार विमर्श किया जाता है कि अब क्या करें। लेकिन नीति कहती है कि पहले विचार विमर्श करो, तत्पश्चात कार्य करो, फिर जाकर आपको अच्छा रहेगा। तो उस समय के लोग कैसे हैं, पहले विचार विमर्श करते हैं, उसके पश्चात कार्य को करते हैं। और साथ में ही यदि उस समय अष्ट भोग भोगे जा रहे हैं तो अष्ट भोगों को भोगने के साथ साथ क्या है, वैराग्य भी चरम सीमा पर है। ऐसा नहीं कि द्वारका निवासी के लोग भोगों के अंदर लंपट हो चुके हुए हैं, भोगी ही हैं, ऐसा नहीं है। यदि गृहस्थ आश्रम के अंदर हैं तो भोगों को भोग रही है। गृहस्थ आश्रम समाप्त हुआ तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करके वैरागी भी हो जाते हैं। आज के समय में आप देखिए कि आज एक ही आश्रम देखने को दिखाई देता है, वो है गृहस्थ आश्रम। ना संन्यास आश्रम आपको दिखाई देगा, ना ही वानप्रस्थ आश्रम दिखाई देगा, और ना ही संन्यास आश्रम। पुराने समय में कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, धर्म से युक्त होना चाहिए। वो राजा क्या किया करता था कि पहले ब्रह्मचर्य अवस्था के अंदर विद्या का अध्ययन करते थे, पश्चात गृहस्थ आश्रम धारण करके गृहस्थ आश्रम की गतिविधियों का पालन किया करते थे। उसके बाद वानप्रस्थ अर्थात वन में जाकर आचरण किया करते थे। और जब उन्हें लगता था कि हम अब सुयोग्य हो चुके हैं, फिर संन्यास आश्रम को धारण किया करते थे। इस प्रकार की उनकी जीवनचर्या रहती थी। लेकिन आज के समय में यह जीवनचर्या समाप्त हो चुकी हुई है। केवल बड़े हुए और शादी होगी और इसके साथ ही हमारे जीवन की जो लीला है वो समाप्त हो जाए, हम उसका विचार करते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक वानप्रस्थ होकर संन्यास आश्रम आप नहीं ग्रहण करते हो तो यह लीला चलती ही रहेगी, समाप्त नहीं होगी। पुराने जनक आदि जो राजा थे, इन्होंने भी राज्य को भोगा हुआ है, वैभव को भोगा हुआ है, लेकिन भोगने के पश्चात ये सन्यासी भी हुए। तो ऐसे उस समय के जो लोग हैं वो लोग कैसे हैं, विचार विमर्श करने वाले हैं, और उस समय वैराग्य भी चरम सीमा पर चलकर अपना कार्य कर रहा है। आनंदा पाटू झाला ध्यानाचा मानू वाढीनला निगी उजळली कला धर्म जाताची। कविश्वर व्यास जी कहते हैं कि उस समय आनंद को ऊंचा स्थान प्राप्त हो चुका है। द्वारका निवासियों का जो समय है, द्वारका धाम जो है वो कैसे है, आनंद से भरा हुआ है। आज भी आप देखिए, जब हम द्वारका की यात्रा लेकर जाते हैं तो आप सबको बहुत अच्छा लगता है। फील करने वाली बात है, अनुभव करने वाली। आप लोग वहां पर जाते हो, स्थान नमस्कार करते हो, मंदिरों के दर्शन करते हो, घूमते हो, तो आपको आज भी आनंद आता है द्वारका धाम जाकर। तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी साक्षात विद्यमान है, स्वर्ण की द्वारका नगरी है और परमात्मा की छत्र छाया के अंदर वहां के लोग वहां पर निवास करते होंगे, तो उन्हें कितना आनंद प्राप्त होता होगा। यदि आपको 1% आनंद आता है तो उन्हें 100% आनंद प्राप्त होता होगा। वही बात कविवर यहाँ पर निवेदन करते हैं कि उस समय क्या है, आनंद को द्वारका धाम के अंदर ऊंचा स्थान प्राप्त हो चुका है और ध्यान का सम्मान बढ़ा हुआ है। जो योगी लोग हैं वो कैसे है, ध्यान किया करते हैं, उन्हें ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, इसका महात्म्य अवगत है, जिस कारण से वो ध्यान को सम्मानित करते हैं, अर्थात ध्यान धारणा करते हैं। कलाकारों की जो कला है वह उज्जवल हो चुकी है और प्रजा धर्म कर्म में अधिक रुचि रखती है।
कला करने वाले अपनी अपनी कलाओं से द्वारका धाम को आनंदित कर रही है। और वहां की जो प्रजा है वो प्रजा कैसी है, सबसे अधिक उनकी रुचि धर्म कर्म के अंदर है। चाहे अश्रु भोग वो भोग रही है, चाहे गृहस्थाश्रम के अंदर वो है, तब भी धर्म कर्म करना चाहिए, कर्म धर्म रूपी होना चाहिए। इसके विषय में उनका बहुत अधिक ध्यान है। ध्यान नहीं अपितु रुचि है। एक कार्य कैसा रहता है कि भाई करना है, किसी ने बोल दिया करना है, लेकिन एक कार्य रहता है जिसे हम रुचि पूर्वक करते हैं, हमारे अंदर इच्छा है कि ये कार्य होना चाहिए, हमने अंदर से काम करना है। तो द्वारका निवासी कैसे है, जबरदस्ती से धर्म नहीं करते कि पकड़कर बिठा लिया जी कथा है जी बैठ जाओ, ऐसे नहीं है। अपनी रुचि से धर्म कर्म को किया करते हैं। ऐसा उस समय का जो वातावरण है वो कितना आनंद से युक्त होगा, कितना सुरम्य होगा, कितना मनोहर होगा, हम इस ओवी से जान सकते हैं। तपासी भी चढ़ ले, अध्यात्म चांग बदासियाले, भांडवल जोड़ ले, उपनिषदान सी। कविश्वर व्यास जी कहते हैं कि उस समय तपस्या बढ़ी हुई थी, अध्यात्म ज्ञान उच्च स्थान पर विराजित हो चुका था और उपनिषदों का भी उत्कर्ष हो चुका हुआ था। अर्थात उस समय जहां तहां आप देखते हो तो आपको तपस्या करने वाले तपस्वी दिखाई देते हैं। और आज के समय में देखिए वेश रूप तपस्वी आपको जरूर दिखाई देंगे, वो भी अल्प मात्रा के अंदर ही, लेकिन तपस्या करने वाले जो तपस्वी हैं वो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। होंगे जैसे पूर्व आपसे निवेदन किया गया था, हैं लेकिन दिखाई नहीं देंगे। जंगलों में बैठे हुए होंगे, आश्रमों के अंदर होंगे, अपने स्वाध्याय के अंदर तल्लीन होंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे। किंतु द्वापर युग के अंदर कैसे है, द्वारका धाम के अंदर क्या है कि जहां भी आप देखते हो वहां पर आपको कोई ना कोई तपस्या करता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में आप देखते हो कि प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल पकड़ के बैठा हुआ है। बाहर जब जाओगे ये कॉमन बात है कि हर व्यक्ति मोबाइल पकड़कर बैठा हुआ है, कान में उसके हेडफोन लगा हुआ है, ये सामान्य सी बात हो चुकी है। और उस समय तपस्या करने वाले दिखाई देते थे, ये सामान्य बात थी। और अध्यात्म उच्च स्तर पर कार्य कर रहा था। और आज के समय में क्या देखोगे, अध्यात्म समाप्त होता जा रहा है। किसी के भी जीवन के अंदर अध्यात्म निशेष हो चुका हुआ है। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो अध्यात्म को जागृत करके रखे हुए हैं, किंतु क्या है, जो थोड़ी सी वस्तु होती है वो नहीं के बराबर ही मानी जाती है। तो उस समय अध्यात्म भी चरम सीमा पर है। और जो उपनिषद हैं, जिनको हम 52 उपनिषद बोलते हैं, 18 उपनिषद हम बोलते हैं, वह उपनिषद कंठस्थ है लोगों को। जब भी कोई बात करोगे, लोग श्लोक के माध्यम से उपनिषद के तत्व को, जीवनचर्या को समझाने की बात करते हैं। ऐसा एक आध्यात्मिक समय उस समय प्रवाहित हो रहा है, उसका वर्णन कविवर यहाँ पर कर रहे हैं। वेदा बहाली जाली, विज्ञानी भली थोरावली, भक्ति श्री रानी वसाली, योग मंडली जी। उस समय वेदों की शोभा बढ़ चुकी है, विज्ञान का विस्तार हो चुका था और योगी जनों के अंतःकरण में भक्ति राज्य कर रही थी। वेद जो कि आज के समय में लुप्त हो चुके हैं। आपको
लाइब्रेरी के अंदर अवश्य दिखाई देंगे, लेकिन जब आप उन वेदों को खोलोगे, उसकी हिंदी भी आज के समय में पढ़नी मुश्किल हो चुकी है। श्लोकों की तो बात ही छोड़िए, श्लोक तो साइड पर रख दीजिए। यदि आप लोग, हम लोग विचार करें कि चलो आज वेद लेकर आते हैं और वेद को पढ़ने का प्रयास करें, तो याद रखिए वेदों की हिंदी भी हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, इतनी क्लिष्ट हिंदी है। और श्लोक को पढ़ने के लिए जब जाओगे, देवनागरी लिपि ही है, हमारी जो हिंदी की लिपि है उसी लिपि के अंदर लिखा हुआ है, श्लोक भी वैसे ही है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। एक शब्द लिखा हुआ है जिसके नीचे लंबी लाइन है, ऊपर बिंदी है, बीच में बिंदी है, आधा चंद्र बिंदु है, पूरा चंद्र बिंदु है, आपको पता ही नहीं लगेगा इसका मतलब क्या है। उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है, स्वरित क्या होता है, बोलना कैसे है, वो भी नहीं आएगा। लेकिन उस समय क्या है कि वेदा बहाली झाली, वेदों की शोभा बढ़ रही है। शोभा कैसे बढ़ती है? जब किसी ग्रंथ का व्याख्यान किया जाता है, किसी ग्रंथ को पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, तो उस ग्रंथ का सम्मान होता है, शोभा बढ़ती है। उस समय वेदों की बहुत अधिक शोभा बढ़ी हुई है। और विज्ञान भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप बोलोगे कि विज्ञान तो आज बढ़ा हुआ है, उस समय विज्ञान कम था, ऐसा ही आप सबको भी प्रेत होगा। लेकिन याद रखिए उस समय विज्ञान बहुत अधिक है, आज के समय में विज्ञान कम हो चुका है। जैसे आप लोगों ने किसी दूर स्थित व्यक्ति के साथ वार्तालाप करनी है, बात करनी है, आप बोलोगे कुर्सी आज कितनी सुलभता हो चुकी है, 1 मिनट नंबर डायल करो, ऑडियो कॉल लगाओ तो आवाज सुनाई देगी, वीडियो कॉल लगाओगे तो आदमी ऐसा लगता है कि सामने बैठा हुआ है, लगता है। लेकिन याद रखिए पुराने समय के अंदर विज्ञान इतना था कि आदमी एक दूसरे के सामने प्रकट हो जाता है, लगता नहीं है। उनका जब दिल करता है कि चलो ऑस्ट्रेलिया में हमारे बच्चे बैठे हैं, चलो वहां पर जाना है, वहां पर प्रकट होकर पहुंच सकते हैं, विज्ञान सामर्थ्य। यदि किसी को अपनी आवाज सुनानी है तो अपने दिमाग की धारणा शक्ति से, कंसंट्रेशन लेवल से, जिसे हम शक्ति बोलते हैं, उसको याद करके उसके साथ एक कनेक्शन बनाकर बात कर सकते हैं। उन्हें माइकों की आवश्यकता नहीं, कहीं पर जाना है हवाई जहाज की आवश्यकता नहीं, अपनी योग सामर्थ्य से ही वो पहुंच सकते हैं। तो अब बतलाएं कि उस समय विज्ञान ज्यादा था कि आज के समय में। आज तो हमें ये इतना बड़ा मोबाइल पकड़ना पड़ेगा, इसे चार्ज करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, इंटरनेट पैक डलवाना पड़ेगा, सिम कार्ड डलवाना पड़ेगा, मेमोरी कार्ड डलवाना पड़ेगा, फिर उसकी आप रैम देखोगे, फिर रोम देखोगे, इतना देखने के बाद जाकर संपर्क होगा, फिर नेटवर्क भी आना चाहिए। लेकिन उस समय इस भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस समय उनके पास अध्यात्म है। ये भौतिक है, वो अध्यात्म है। तो इसीलिए द्वापर युग के अंदर, द्वारका धाम के अंदर क्या है, विज्ञान का इतना विस्तार हो चुका हुआ है कि उस समय विज्ञान का भी आनंद ले रहे हैं। और साथ में योगी जनों के अंतःकरण में भक्ति राज्य करती है। जितने भी सन्यासी हैं, योगी जन हैं, उनके अंतःकरण में भक्ति राज्य करती है, ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार इत्यादि। और आज यदि हम देखते हैं भक्ति निशेष हो चुकी है, भक्ति की जगह पर काम आ चुका है, क्रोध आ चुका है, लालसा आ चुकी हुई है, मान सम्मान आ चुका हुआ है। ये भिन्नता उस समय में और आज के समय में हम यहां पर देख सकते हैं। ऐसी रानी व भली करू जानी तो
वनमाली, जिया सर्व सुखाची दिवाळी, जाली चराचरासी। इस प्रकार का शांतिमय राज्य वनों के पुष्पों की माला धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ही करना जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं? पुष्पों की माला को धारण करते हैं और सुशोभित होते हैं। तो कवि कहता है कि ऐसी व्यवस्था को बनाना और फिर चलाना ये भगवान श्री कृष्ण महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए नीति निपुण होना बहुत जरूरी है, नैतिक मार्ग को जानना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का जीवन चरित्र यदि आप देखते हैं या भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की लीलाओं को भी देखते हैं तो प्रत्येक जगह पर परमात्मा ने नीति मूल्यों को आगे रखा हुआ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं नीति रश्मि जिगीषिता, कि नीतियों के अंदर नीति मैं हूं। जो विजय चाहते हैं और विजय चाहने वाले नीतियों को धारण करते हैं, उन नीतियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ नीति मैं हूं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अपने जीवन में जो भी कार्य किया नीति को आगे रखकर किया हुआ है, धर्म को आगे रखकर किया हुआ है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज ही ऐसे राज्य को चलाना जानते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य बहुत लोगों ने चलाया हुआ है, लेकिन उनके राज्य में कलह कलेश इत्यादि बहुत सारे जो दुख हैं वो रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की द्वारका में ऐसा कुछ भी कलह कलेश नहीं है। उसका कारण क्योंकि उनके राज्य में जड़ चेतन सभी के सब प्रकार से जो जीवात्मा है वो कैसे है, सुखों की दीपावली को आनंद से भोगते हैं। उनके लिए दीपावली कैसी है, साल में एक बार नहीं आती, उनके लिए प्रत्येक दिन ही दिवाली है, जिस कारण से वो प्रत्येक दिन सुख भोगते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के राज्य द्वारका धाम की है, जो यहाँ पर कवि अपने शब्दों में वर्णित करता है। ब्रह्म विद्येचे निधान, ते देवनी सन्निधान, तोड़िले भवबंधन, तेने श्री कृष्ण राय। अब उस समय धर्म इतना क्यों बढ़ रहा है? लोग प्रतिदिन दीपावली के आनंद का अनुभव क्यों कर रहे हैं? अष्टभोगों में रहते हुए तपस्या कैसे कर रही है, ध्यान कैसे कर रही है? इसके विषय में कवि बतलाता है कि सांसारिक सुखों के साथ ही अपना सन्निधान देकर ज्ञान का भंडार ज्ञानियों के हाथ में देकर संसार के जन्म मृत्यु बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने उन्हें ये ज्ञान प्रदान किया हुआ है। अर्थात परमात्मा ने अपना प्रविद्या ज्ञान भी साथ में दिया हुआ है, और सबसे बड़ी बात परमात्मा ने अपना सन्निधान भी दिया हुआ है। सन्निधान अर्थात परमात्मा उनके सन्निकट है, पास में है। तो इसलिए वो जीवात्मा सहज ही धर्म का आचरण कर पाती है, जिसके कारण बहुत से भक्त ऐसे हुए जिन्होंने जन्म और मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया हुआ है। तो परमात्मा ने अपना सन्निधान देकर ज्ञान देकर बहुत सारे जीवात्माओं का उद्धार कर दिया हुआ है, ऐसा कवि यहाँ पर निवेदन करता है। त्या सन्निधानाची बेडी, जानवीची वरी बडी, ते केवी पावती बेलतडी, संसार सागराची। कविश्वर व्यास जी कहते हैं कि जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण महाराज के सन्निधान रूपी जहाज पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात
जिन्हें परमात्मा का सन्निधान प्राप्त नहीं हुआ, भगवान के समीप रहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, वे लोग संसार सागर के उस पार किस तरह पहुंच सकते हैं, संसार सागर को किस तरह पार कर सकते हैं, यह मैं नहीं जानता। अर्थात यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, संसार सागर से पार होना है, तो उसके लिए परमात्मा का सन्निधान बहुत आवश्यक है। यदि हम बोले कि परमात्मा दूर रहकर ही हमारा उद्धार कर दे, परमात्मा दूर रहकर ही हमें ऊर्ध्व कर दे, तो ये संभव नहीं है। किसी एक स्थिति में जाकर परमात्मा का सन्निधान चाहिए ही चाहिए। तो कवि यहाँ पर यही बतला रही है कि यदि परमात्मा का सन्निधान प्राप्त नहीं हुआ तो वो जीवात्मा कैसे है, इसी संसार के अंदर, संसार सागर के अंदर डूबते रहते हैं, गोते खाते रहते हैं, ना तो उन्हें किनारा मिलता है और ना ही संसार सागर से वो बाहर आ पाते हैं, वो डूबते ही रहेंगे। ऐसी स्थिति उन जीवात्माओं की रहती है। तेवली कीर्ति जे करुणी तारू, गुरु कीला करण धारू, बग जीवा दे कीला निस्तारू, भवान वंतु। उस समय भगवान ने अपनी कीर्ति का जहाज तथा अधिकरण अर्थात गुरु परंपरा को मल्लाह बनाकर संसार सागर के जीवों को पार जाने का मार्ग प्रशस्त करके आगे की जो गतिविधि है उसे चलाया। तो सबसे पहले क्या है, परमात्मा ने अपनी यश का व्याख्यान किया कि इस घट के अंदर परमात्मा है, मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। ऐसे परमात्मा ने अपनी कीर्ति का व्याख्यान किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि मैं इस घट के अंदर परमात्मा हूं, तो सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार परमात्मा ने अपनी कीर्ति का व्याख्यान किया और इस कीर्ति रूपी नाव को बनाकर उसके बीच गुरु परंपरा को शुरू किया। क्योंकि नाव के अंदर जब मल्लाह नहीं होगा, नाविक नहीं होगा, तब भी वो नाव अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए जीवात्मा संसार सागर को पार कर जाए, सबसे पहले परमात्मा ने क्या करा, एक नाव बनाई, उस नाव के अंदर गुरु को बिठाया और उस गुरु के माध्यम से इस जीवात्माओं को पार करने के लिए परमात्मा ने जो प्रविद्या शास्त्र है, जो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान का उपदेश किया। ऐसे मोक्षाचे करुणी आवारू, कृतकार्यो झाला ईश्वरू, मग निज धामा मेलिकारू, चिंतिता साला। इस प्रकार भगवान मुक्ति का मार्ग दिखाकर अपने कार्य की पूर्णता करके निज धाम जाने के विषय में सोच रहे थे। उद्धव गीता का हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो उद्धव गीता प्रारंभ कैसे हुई, ऐसी प्रस्तावना कौन सी बनी, भूमि कौन सी बनी, भूमिका कौन सी बनी कि परमात्मा उद्धव को गीता का व्याख्यान करते हैं, ज्ञान का व्याख्यान करते हैं। तो परमात्मा ने क्या करा, अपनी कीर्ति बतलाई, गुरु परंपरा को धारण किया, गुरु परंपरा को चलाया और गुरुओं को आदेश दिया कि इस ज्ञान मार्ग को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम अब इस धाम को छोड़कर जाने वाले हैं, इस पुर को भी छोड़कर हम जाने वाले हैं, द्वारका धाम को भी हम छोड़कर जाने वाले हैं, द्वापर युग को भी हम छोड़कर जाने वाले हैं।
ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं, सोच विचार कर रही हैं कि अभी कार्य समाप्त हो चुका है। मां को सिंहावलोकनी पाहिली दैत्य सूदनी तब यदुवंशाची वेळोवनी वनवावियस्ति। कविश्वर व्यास जी कहते हैं कि दैत्यों को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पीछे देखा तो यदुवंश रूपी बांस के जंगल को समाप्त करने का कार्य शेष रहता था। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने विचार किया कि अभी निज धाम जाना चाहिए, अपने धाम में चले जाना चाहिए, अब मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। लेकिन भगवान जी क्या करते हैं, सिंहावलोकन अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि जो शेर होता है वो देखता कैसे है। शेर कभी भी घूमकर पीछे नहीं देखेगा, बैठेगा, बैठकर फिर ऐसे मुंह घुमाकर पीछे देखता है, उसे कहा जाता है सिंहावलोकने। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या किया, पीछे की तरफ देखा और भगवान जी क्या देखते हैं कि अरे मैं तो निज धाम जाने के विषय में सोच रहा हूं, किंतु ये जो मेरा यदुकुल बाकी बचा हुआ है, यदुवंश बाकी बचा हुआ है, इसका क्या किया जाए। अर्थात जैसे जंगल के अंदर बहुत सारे बांस लगे होते हैं, वैसे ही यदुवंश बहुत बड़ा है और इस यदुवंश का मैं क्या करूं, क्योंकि इसे ऐसा छोड़कर नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति परमात्मा ने देखी कि मुझे जाने से पहले यदुवंशियों का कुछ करना पड़ेगा, ऐसा भगवान जी वहां पर देखते हैं। देवली ब्राह्मणाचे शापानले यादव वन मिले मगनीन त्याची बोलिले सवे मासी। कविश्वर व्यास जी कहते हैं उस समय दुर्वासा ऋषि के शाप रूपी अग्नि से यादव रूपी जंगल में आग लगा दी और स्वयं को कुछ भी जानकारी नहीं है, इस तरह भगवान जी सभा में बोलते हैं। उस समय हुआ क्या कि दुर्वासा ऋषि ने एक शाप दे दिया। एक बार ऋषि दुर्वासा किसी एक निर्जन स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। जब भी दुर्वासा ऋषि का नाम आप सुनते हो तो आपके मन में एक स्थिति पैदा हो जाती है कि बड़े क्रोधित हैं, क्योंकि वास्तव में बहुत क्रोधित थे। दुर्वासा मतलब गुस्सा, पर्यायवाची शब्द। तो ऐसा ऋषि तो तपस्या के अंदर, निर्जन वन के अंदर बैठकर तपस्या कर रही है, तो वहां पर हुआ क्या, यादवों के जो बालक थे खेलने के लिए वहां पर गए, खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते क्या हुआ, बालक मन में विचार करते हैं कि इन ऋषि की महानता हमने बहुत सुनी, बहुत सुना हुआ है कि दुर्वासा ऋषि बहुत तपस्वी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मनस्वी हैं, चलो आज उनकी परीक्षा लेते हैं। तो बच्चों ने मन में विचार किया कि परीक्षा लेते हैं, तो परीक्षा कैसे लेनी है, एक मुसल उन्होंने लिया, किसी एक बालक के पेट में मुसल को छुपाकर ऋषि के पास गए और जाकर कहा कि अरे ऋषिवर बताओ इसके पेट में लड़का है या लड़की। तो ऋषि ने कहा भाई बच्चों मुझे तंग मत करो, अपना अपना कार्य करो, खेलो, मेरे तपस्या के अंदर व्यवधान मत उत्पन्न करो। लेकिन बालक थे और विनाश भी होने वाला है। दूसरी बार पुनः कहा कि यदि तुम त्रिकालदर्शी हो तो बताओ उसके पेट में लड़का है या लड़की। ऋषि ने फिर शांत होते हुए कहा कि मुझे व्यवधान मेरी तपस्या के अंदर मत उत्पन्न करो, चले जाओ यहां से। तीसरी बार फिर उन्होंने कहा कि अरे ऋषि यदि तुम मनस्वी हो, यदि तुम तपस्वी हो तो बताओ उसके पेट में क्या है। अब ऋषि को गुस्सा आया, क्योंकि जो ऋषि होते हैं स्वभाव से शांत होते हैं, लेकिन जब बार बार कोई उंगल करेगा तो ऋषियों को भी गुस्सा आएगा।
बात व्यवहारिक है। संत स्वभाव से शांत रहते हैं, लेकिन जब बार बार संतों को भी उंगल की जाएगी, बार बार उनको व्यवधानित किया जाएगा, तो स्वाभाविक क्रोध का आगमन होना ही है। और मैं तो यहाँ ऐसे मानता हूं कि जो दुर्वासा ऋषि हैं वो शांत हैं, क्योंकि यदि वो क्रोधित होते तो पहली बार ही क्रोध कर देते, लेकिन उन्होंने पहली बार क्रोध नहीं किया। तीसरी बार क्रोधित होकर क्या कहते हैं कि जो इसके पेट के अंदर है उस चीज से तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा, समूल विनश्यति, मूल सहित तुम्हारा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। बालक घबराए, अपने घरों में आए, अपने जो बड़े हैं उनको बतलाया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को बतलाया कि ऐसी ऐसी बात हो चुकी है। तो भगवान जी ने कहा कि ऋषि का जो शाप है वो तो अटल है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, किंतु अब ऐसा करो कि इस मुसल का चूरा करो। मुसल अर्थात ये पत्थर है, इसका चूरा करो और समुद्र में फेंक दो। वैसे ही किया गया। उस मूसल को, उस पत्थर को पूरा चूर्ण करके चूरा बनाकर उसको समुद्र में डाल दिया गया। हुआ क्या, वहां पर एक मछली ने उस चूरे को ग्रहण किया और उस चूरे से उस मछली के पेट में कांटे पैदा हुए। एक दिन एक मछुआरा समुद्र में गया और जाकर मछली को पकड़ा और उस मछली को लेकर घर में आया। मछली को काटा और उसके जो कांटे थे वो कांटे बाहर फेंक दिए। कांटे फेंके गए, उन्हीं कांटों से आगे धीरे धीरे और कांटे बढ़े और उन्हीं कांटों से आगे जाकर शस्त्रों का निर्माण हुआ। और जब यादव आपस में लड़ रहे थे तो इन्हीं कांटों से बने शस्त्रों से संपूर्ण यादव कुल का नाश हो गया। ऐसा हम चरित्र में देख सकते हैं। तो ऐसे दुर्वासा ऋषि ने यदुवंशियों को शाप दे दिया हुआ है और यदुवंशी समाप्त होने वाले हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। तो सभा में भगवान जी बैठकर क्या बोलते हैं उस विषय में आगे कवि निवेदन करता है। ये तो पाओ नाही ऐसा जेने चुके ब्राह्मणाचा शापोधार सा मनोनी जाई जैल प्रभासा अवघा चली। सभा रखी गई तो उस सभा के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि के महाशाप से बचने का यहां तो कोई उपाय नहीं है, किसी उपाय को मैं नहीं देखता हूं। इसीलिए सभी यादवों को क्या है, प्रभास क्षेत्र में चले जाना चाहिए। गुजरात के अंदर पवित्र तीर्थ स्वरूप जो प्रभास क्षेत्र है उस क्षेत्र में चले जाना चाहिए। तो मैं सिर्फ ऐसा ही देखता हूं। तेत तुम्हा पुण्य घडे तरी चुकती अवघेची अवघडे तेथीचे फल दावी जेल रोकडे हातावरी। और भगवान जी क्या कहते हैं कि वहां जाने से आप लोग जब दान करोगे, पुण्य कर्म करोगे, तो उससे क्या होगा, आपको अतीब पुण्य प्राप्त होगा। जिसके फलस्वरूप क्या है कि दुर्वासा ऋषि के कठिन शाप से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि प्रभास क्षेत्र के अंदर क्या है, सत्य फल। उसी समय धर्म कर्म करो, उसका फल उसी समय प्राप्त हो जाता है। ऐसा वहां की स्थिति है, तुरंत पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि संपूर्ण राजपाट का त्याग करके प्रभास क्षेत्र जाकर धर्म कर्म करो, तभी जाकर ये दुर्वासा का जो शाप है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे बोलो नी गोपाले
यादवा करवी पाड़ान विले मग देवहार चौकिए बिजे केले उद्धव दिवेसी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलकर भगवान जी ने बोला कि तुम अब प्रभास क्षेत्र की तरफ जाने की तैयारी करो। और जो यादव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की बात को मानते थे तो उन्होंने क्या करा, प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी उन्होंने आरंभ कर दी। और उसी के साथ भगवान जी ने भी प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी कर दी। और साथ में भगवान जी स्वयं उद्धव देव को लेकर जो वहां का पूजा ग्रह है, मंदिर है, वहां पर भगवान जी पहुंचते हैं। क्योंकि जितने भी राजे हुआ करते थे उनके महल के अंदर एक स्वतंत्र रूप में एक मंदिर अवश्य बना हुआ करता था। तो भगवान जी ने क्या किया कि जो अष्टविध ब्रह्मचारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, सभी यादवों को प्रभास क्षेत्र की तरफ भेजकर स्वयं और उद्धव देव के साथ जो मंदिर का सभागृह है वहां पर भगवान जी पहुंचते हैं। तेतमणि उद्धव देवो जी आवगे जीवावो देवाचा बोलता भावो कवना ओळखवेना। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उद्धव देव से कहते हैं कि हे उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, हे प्रभु, आप जो कुछ भी कह रहे हैं इसमें सच्चाई दिखाई नहीं देती। आपके बोलने का जो भाव है उस भाव को कोई भी समझ नहीं रहा। आप कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन ये आपके यदुवंशी आपके भाव को नहीं समझते। क्योंकि भगवान जी क्या कहती है कि प्रभास क्षेत्र की तरफ चले जाओ। द्वापर युग समाप्त होने वाला है। अब अष्टभोगों का परित्याग करके सभी के सभी प्रभास क्षेत्र में जाकर संन्यास धारण करके अपने जीवन को यापन करो। ऐसा आप कहना चाहते हैं किंतु आपकी बात को कोई भी समझ नहीं रहा है। ऐसे उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं। काईसा ब्राह्मणों काईसा शापो हा अवघातवची आकोपो जब तू ना करी सी कोपू या ब्रह्म कुलावली। उद्धव देव यह बहुत अच्छी एक ज्ञान की बात करती है, समझदारी की बात करती है। उद्धव देव कहते हैं कि कहां एक साधारण ब्राह्मण और कहां उस साधारण ब्राह्मण का शाप। दुर्वासा ऋषि आपके सामने एक साधारण सा ब्राह्मण है, कहां वो साधारण सा ब्राह्मण और कहां उस साधारण से ब्राह्मण का शाप। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही की प्रवृत्ति है कि यादवों को समाप्त कर दिया जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हे प्रभु, आप ही चाहते हो कि यादव समाप्त हो जाएं। जब तक आप इस ब्राह्मण कुल पर क्रोध न करें तब तक इसका कोई महत्व नहीं है। अर्थात वो ब्राह्मण का शाप तो एक बहाना ही है। ये तो आप सब आपकी ही लीला है, उस लीला के कारण ही ये सारा का सारा काम जो है वह हो रहा है। तू दृष्टि करी सी वाकुड़ी तरी सृष्टीची होय राखवंडी तेत ब्राह्मणाची काही से प्रोढी तुझ पुढे। उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं कि यदि आप थोड़ी सी भी नजर टेढ़ी करते हैं तो सारा संसार जलकर भस्म हो सकता है। फिर आपके सामने ब्राह्मण का पुरुषार्थ ही क्या है। अर्थात आपकी नजर टेढ़ी होनी चाहिए, फिर तो अवश्य नाश होगा।
ऐसे ऐसे ब्राह्मणों के शाप से क्या हो सकता है, क्योंकि आप में प्रत्येक ब्राह्मण के शाप को टालने का सामर्थ्य है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप ही चाहते हो कि यदुकुल का नाश हो जाए। पुनु तुझसी इच्छा झाली, जे यदुवंश पेली चामुली घाला विंगडी ब्रह्म शापाची। और उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपको ही इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो चुकी है कि यदुवंश की जो बेल है उस बेल को जड़ों से ही उखाड़ देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है आप ही चाहते हैं कि जो यदुवंश है वो मूल से समाप्त हो जाए, कि जो जड़ों यदुवंश की जो बेल है वो जड़ों से समाप्त हो जाए। उसको समाप्त करने के लिए ब्राह्मण के शाप की आग आपने ही लगाई है। इसमें ब्राह्मण का कोई भी दोष नहीं है, ऐसा मैं यहाँ पर देखता हूँ। ऐसा उद्धव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को बोलते हैं। चौतोंडा ब्राह्मणों वाला तो नीनो कायालन चुनी गिला ते वेळीची मी धाकीनला मना माझी। अब उद्धव देव एक पेट पॉइंट के ऊपर आते हैं, जिस कारण से परमात्मा निज धाम जाने के लिए उद्यत हुए, उस बात को उद्धव समझ जाते हैं। और उद्धव देव जी क्या कहती है कि हे प्रभु, जिस समय चौतोंडा ब्राह्मणों वाला, वो 4 मुख वाला ब्राह्मण आपके पास आया था, 4 मुख वाला ब्रह्मा जो है वो आपके पास आया था, और उसने आपके कानों में कुछ धीरे से आकर कुछ कहा। उसी समय मेरे मन में भय पैदा हो चुका था, क्योंकि ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पास आते हैं और सारे के सारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पास आते हैं और आकर भगवान जी को निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, द्वापर युग समाप्ति पर है, आपने दैत्यों को भी मार दिया, अधर्म का नाश भी आपने कर दिया, धर्म की स्थापना भी आपने कर दी हुई है, और अब कली युग आने वाला है। जब तक आप इस युग में रहेंगे तो कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता, अतः आप निज धाम जाने के लिए उद्यत हुए। आप हमारी प्रार्थना फल स्वरूप निज धाम जाने के लिए जाइए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो उद्धव देव जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब वो 4 मुंह वाला ब्रह्मा आपके पास आया था और उसने आपके कान में कुछ जो बोला था, उसी समय मेरे मन में एक शंका पैदा हो चुकी थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऐसा उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से बोलते हैं। जेत काला वारी जेती दारवंठे, तीन गावी कायसी अरिष्टे, ए ब्रह्म सुखाचे पेठे उत्पात कायसी। और उद्धव देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस गांव की दहलीज के अंदर जाने की काल की कोई भी शक्ति नहीं है, समर्थता नहीं है, ऐसे गांव में दुख, कष्ट और मृत्यु नहीं आ सकते। जिस गांव के अंदर आप बैठे हुए हो, उस गांव के अंदर, शहर के अंदर दुख, कष्ट इत्यादि कभी नहीं पहुंच सकते। फिर परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त सुख के बाजार में किस प्रकार का विघ्न, किसी प्रकार का विघ्न कैसे आ सकता है? आप द्वारका नगरी में बैठे हुए हो और आपके रहते हुए यहाँ पर कोई विघ्न आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, कोई मृत्यु आ जाए, ये कैसे संभव है? अर्थात ये बिल्कुल भी संभव नहीं है जब तक आप विद्यमान हैं। और आपके पश्चात
जब आप निज धाम विजय कर जाओगे तब तो अवश्य ही ये मृत्यु और संकट आने ही है। पुनः अवघेची विचारी ऐसी जीत असै माझ्याचिता जे गोसावी निज धामा आता विजय करीती। उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, उपरोक्त बातों पर विचार करने से मेरे मन में तो यही आ रहा था कि आपने निज धाम जाने की प्रवृत्ति बना ली है, आपने निज धाम जाने की इच्छा आपने रख ली हुई है। इन बातों को देखकर तो मैं यही धारणा करता हूं, आपने मन बना लिया हुआ है कि अब हम यहां से चले जाएंगे, क्योंकि परमात्मा कभी भी इच्छा नहीं करते, इच्छा पैदा होती है और समाप्त हो जाती है। परमात्मा की प्रवृत्ति रहती है, प्रवृत्ति अर्थात निश्चित निर्णय। तो यहां पर प्रवृत्ति शब्द को बतलाते हुए उद्धव देव जी क्या कहती है कि हे प्रभु, इन बातों को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपने पक्का निश्चय कर लिया हुआ है कि अब हम निज धाम चले जाएंगे, अपने धाम चले जाएंगे, इस द्वापर युग का परित्याग करके हम चले जाएंगे। तब मणि श्री चक्र पाणी ऐकत भक्त शिरोमणि माझी साभिप्राय वाणी तुआ जानी तली। उद्धव देव जी की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव देव, जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं? चक्रपाणी, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, पानी अर्थात हाथ। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे भक्त श्रेष्ठ उद्धव, मेरी प्रवृत्ति को केवल तूने ही जाना है। मैं क्या चाहता हूं सभी यादवों में से केवल उस प्रवृत्ति को तुमने ही जाना है, इसके अतिरिक्त कोई भी यादव मेरी प्रवृत्ति को नहीं समझ पाया। ठाकुनी अंतराली बहुनी हे जीवनवनी केली जे आयुष्य सीमा अतिक्रमली मर्त्य लोकीची। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे उद्धव देव, अंतरिक्ष से ब्रह्मा ने यही प्रार्थना की है कि मृत्यु लोक की अर्थात द्वापर युग की जो आयु की सीमा है, जो द्वापर युग की 10,000 वर्ष की जो आयु की सीमा है, वह समाप्त हो चुकी है, कलयुग लगने वाला है। अतः हे प्रभु, आप निज धाम विजय करने के लिए, जाने के लिए आप उद्यत होइए, ऐसे ब्रह्मदेव ने हमें आकर प्रार्थना की थी। तेवेली त्या पुढे मिया विनविले देविनली साता दिसाची गडे मनोनी निज धामा पुढे जाई जैलाता। तो भगवान जी कहते हैं कि जब ब्रह्मदेव ने ऐसी विनंती मेरे सामने आकर करी, तो उस समय उसको हमने वचन दिया है कि 7 दिन तक हम अपना कार्य समाप्त कर देंगे। अतः अब हमने निज धाम को गमन करना ही है। जब ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभु आप निज धाम जाएं, चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। तो भगवान जी कहते हैं कि हमने ब्रह्मदेव को कहा कि अरे ब्रह्मदेव, हम 7 दिन के अंदर अपने सारे कार्य को समाप्त करते हैं, उसके बाद हम अपने निज धाम में चले जाएंगे, चलने के लिए उद्यत हो जाएंगे। यदु वंशाचिया वेलुवना जाले ब्रह्म शापाची पेटवन
मनोनीत आचे पड़ेल रणा थड़ी वा प्रभासाची। और भगवान जी कहते हैं कि यदुवंश रूपी बांस के जंगल में ब्रह्म शाप की आग लग चुकी है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज ने सभी यदुवंशियों को एक निवेदन किया था, आदेश दिया था कि अब किसी यदुवंशी ने शराब नहीं पीनी है, किसी यदुवंशी ने जुआ नहीं खेलना है, किसी यदुवंशी ने परस्त्री गमन नहीं करना है, किसी यदुवंशी ने चोरी नहीं करनी है। और ये सारी की सारी बातों को त्याग कर प्रभास क्षेत्र जाना है, ऐसी आज्ञा भगवान जी ने दी हुई थी। लेकिन यदुवंशियों ने भगवान जी की आज्ञा को नहीं माना। इसका भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि उस समय भी ऐसे अनुचित कार्य चलते हैं, क्योंकि जीवात्मा है, जहां पर जीव होगा वहां पर पाप अवश्य होगा। क्योंकि जिस जीव में पाप ना हो वो तो परमात्मा को प्राप्त कर जाएगा, वो संसार में भटकता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो वहां की स्थिति क्या हुई, भगवान जी ने सभी यादवों को कहा, भाई प्रभास क्षेत्र की तरफ चलो, अपने पाप कर्मों को छोड़ दो, अपने राज्यों को छोड़ दो, जाकर संन्यास ग्रहण करो, धर्म कर्म करो। लेकिन यदुवंशियों ने परमात्मा की बात को नहीं माना। फलस्वरूप हुआ क्या, एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, द्वंद्व शुरू हो जाता है, आपसी मतभेद शुरू हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे को मारने के लिए शुरू हो जाते हैं। अर्थात उनके अंदर कलह कलेश शुरू हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था कि मूल नष्ट हो जाएगा, आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः यादव रूपी जंगल के अंदर दुर्वासा की जो शाप है उसकी अग्नि लग चुकी है। अतः प्रभास क्षेत्र में यादव आपस में ही लड़ झगड़ कर सभी समाप्त हो जाएंगे। जो यादव प्रभास क्षेत्र में भी जाएंगे वहां पर भी शाप के कारण वो लड़कर मर जाएंगे, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बोलते हैं। समुद्राचे पाणी सातवादी कलिल गाव घेणी मियां बिन काये धरनी एक ही कहोइला। और भगवान जी क्या कहते हैं कि जब हम निज धाम चले जाएंगे उस समय होगा क्या, 7वें दिन समुद्र का पानी द्वारका पर हमला करके इस स्वर्णमयी द्वारका को डुबा देगा। मेरे बिना यह भूमि छिन्न भिन्न हो जाएगी। अर्थात जब मैं 7 दिन के बाद निज धाम चला जाऊंगा तो ये जो सोने की द्वारका है ये भी डूब जाएगी, क्योंकि परमात्मा को पता है कि कलयुग के जो लोग आने वाले हैं वो कितने साधु होंगे, कितने समभाव के लोग होंगे कि मेरी द्वारका को कैसे नोच नोच कर खाएंगे और खाएंगे और वो खाना बचेगा भी नहीं। ये भी परमात्मा को पता है, क्योंकि जितना गलत खाओगे वो बचेगा नहीं, परमात्मा निकालते भी जरूर है। और इसी बात को परमात्मा ध्यान में रखते हैं कि बड़े बड़े गजनबी आएंगे, मोहम्मद तुगलक आएंगे और मेरी द्वारका का सत्यानाश करेंगे, इसीलिए इसे डुबा ही डालो। और परमात्मा क्या बोलते हैं कि 7 दिन बाद मेरी ये जो स्वर्ण की द्वारका है ये डूब जाएगी और मेरे बिना यह भूमि छिन्न भिन्न हो जाएगी। ये बात आज भी लागू होती है। परमात्मा के बगैर भूमि आज भी छिन्न भिन्न हो चुकी है। भूमि अर्थात जिसके ऊपर हम निवास करते हैं। अब हम शरीर में भी निवास करते हैं, घर में भी निवास करते हैं, मंदिर में भी निवास करते हैं, बाहर भी निवास करते हैं। छिन्न भिन्न अर्थात अस्त व्यस्त। हम सबके जीवन कैसे हो चुके हैं, अस्त व्यस्त हो चुके हुए हैं, क्योंकि परमात्मा हम सबको छोड़कर जा चुके हुए हैं। इसके अतिरिक्त जिन्होंने
परमात्मा को धारण किया हुआ है। आज के समय में भी जो संत जन है जिन्होंने परमात्मा को अच्छी तरह से धारण किया हुआ है, तो परमात्मा उनको भी धारण करके रखते हैं। छोटी सी बात आपको बतलाना चाहूंगा कि परमात्मा को धारण कैसे किया जाता है, भी प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं अनुभव के अंदर विश्वास रखता हूं, सुनने के अंदर और कहने के अंदर मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं। हमारे एक सतभक्त जिनका नाम रजेश महाजन, सनी महाजन, देव पूजा हमने यहां पर नहीं रखी। लॉकडाउन चला, मंदिर बंद हुआ, उस व्यक्ति को दुख हो रहा है, कर कुछ नहीं सकते, समय ऐसा चल रहा है। 2 महीने के बाद मंदिर खुला। मंदिर खुलने के बाद हमने कहा कि देव पूजा को हाथ नहीं लगाना। मन से बहुत मुकाबला बना चलता है कि मैं देव पूजा को स्पर्शित करूं, लेकिन आज्ञा ऐसी नहीं कर सकते। फिर भी धीरे धीरे 2 महीने और बीते, श्री दत्तात्रेय महाराज जी के विशेष को स्पर्शित किया, बड़ी मूर्ति को हाथ चढ़ाना शुरू किया। हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से और भाव पैदा होता है कि अब गुरुजी ने बड़े विशेष को हाथ लगाने के लिए बोल दिया, 2 दिन विशेष और हाथ लगा लो। उनको भी स्पर्शित करना शुरू किया। हमने आकर थोड़ा सा डांटा कि भाई आज के बाद ना तो आपने बड़ी मूर्ति को हाथ चढ़ाना है और ना ही श्री दत्तात्रेय महाराज जी के विशेष को हाथ चढ़ाना है। मैंने सबके बीच में आकर डांटा। मुझे लगा बुरा लगा होगा, सबको लगता है, आपको डांटूंगा तब लगेगा, हमें कोई बोलेगा हमें भी लगेगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन हुआ क्या कि अभ्यास क्रम के कारण 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे मेरा दरवाजा बंद रहता है, और वो व्यक्ति इतनी डांट फटकार होने के बाद भी बाहर से दंडवत करके गया। मैं कैमरे में से देख रहा हूं। ऐसे भक्त भी हैं कि सभा के अंदर सबके बीच में गुरुजी ने डांटा, और वो व्यक्ति ये नहीं बोला कि आपको इतना बोलने का क्या अधिकार है, आप क्यों बोले, देव पूजा ही तो कर रहा हूं, कुछ नहीं बोला। अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति होता वो हमें नमस्कार भी ना करता, जितने क्रोध के अंदर हम बोले थे, लेकिन वो बंद दरवाजे के बाहर भी मत्था टेक कर गया। और आज के समय में, आज जब देव पूजा हमने निकाली, आया पता नहीं अंदर से क्या भाव परमात्मा के लिए पैदा हुए, यहां पर रोया मैं। फिर बाद में जब कमरे के अंदर आया, फिर भी आगे रोया। ऐसे जो भक्त होते हैं, तो मुझे जितनी मेरी मति है, जितनी मेरी बुद्धि है, मुझे लगता है कि ऐसे कुछ लोग परमात्मा के बहुत करीब है, हमारे जैसे नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, देव पूजा रख दी कि देव पूजा उठा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन किसी को बहुत फर्क पड़ा। तो ऐसे जो लोग हैं जो दिखाई आपको नहीं देंगे, लेकिन उनका भाव परमात्मा के लिए कैसा है, जिसको हम अपने जीवन में देख सकते हैं। क्यों रोया, क्या मिला, कौन सी ऐसी वस्तु, कौन से लाखों रुपए हमने उस व्यक्ति को दे दिए हैं। हमने तो सभी की नजाकत को देखते हुए कि माहौल कुछ शांत हुआ, चलो देव पूजा बाहर रख देते हैं, हमने तो अपने कर्तव्य का वहन किया। तो ऐसे जिस व्यक्ति ने परमात्मा को आज के समय में भी अपने साथ रखा हुआ है, उसका जीवन कभी अस्त व्यस्त नहीं होगा, छिन्न भिन्न नहीं होगा। और जिसने परमात्मा को छोड़ दिया है, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम देव पूजा नहीं करते, हम अन्नदान नहीं करते, हम कथा नहीं सुनते, ये मतलब नहीं। छोड़ने का मतलब क्या है, हम कथा भी सुनते हैं, अन्नदान भी करते हैं, गुरु जी को दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। ये पास होकर दूर होने वाला काम है। मंदिर अवश्य जाते हैं, सारी विधियां अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन बीच में क्या है, भाव मुझे ऐसा लगता है कि दिखावे का भाव रहता है कि गुरु जी कुछ ऐसा दिखावा करें कि हमारी प्रशंसा हो जाए। लेकिन याद रखिए, जो जितना दिखावा करेगा उतना परमात्मा से दूर रहेगा, जो जितना
दिखावा कम करके अंदर से भक्ति करता है, वो परमात्मा से उतने करीब रहेगा। और उसे बोलना नहीं पड़ेगा कि प्रायश्चित हो रहा है, रोवो, बाहर से आंसू निकालो, बाहर से आंसू निकालोगे तो अंदर से आंसू आएंगे। उन्हें पक्ष नहीं बोलना पड़ेगा, वरवड़े करिता भीतरासी, अरे बाहर से रोवो, बाहर से रोवोगे तो अंदर से रोना आएगा। ऐसे भक्त अपने आप द्रवित हो जाते हैं, उन्हें बोलना नहीं पड़ता कि प्रायश्चित चल रहा है, भावनात्मक प्रसंग चल रहा है, अरे रोवो नहीं। इसीलिए परमात्मा यहां पर एक भक्त की बात करने जा रही है। परमात्मा भी अपने भक्त को देखते हुए अब परमात्मा क्लेश उत्पन्न करेंगे, व्यथा उत्पन्न करेंगे। पुनु ही अवघेची पांताली एक जीवाटत से भयानक जे मासिया विरागनीची उदक तू कई सिनी साहसी। परमात्मा उद्धव को कहते हैं कि भाई उद्धव देव, सारी बातें मैंने तुझे बोल दी, द्वारका नगरी डूब जाएगी, यादव लड़ लड़ के मर जाएंगे, सारी सृष्टि सारी भूमि नष्ट हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी, सब कुछ मैंने तुझे बोल दिया, पर मुझे इन बातों की चिंता नहीं है। मुझे इसमें से किसी एक बात की भी तनिक चिंता नहीं है, मात्र एक बात को छोड़कर। वो बात क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बात मुझे भयानक नजर आ रही है कि मेरे विरह की आग की गर्मी में, हे उद्धव देव, मेरे विरह की आग को तू कैसे सहन कर पाएगा। मुझे तो केवल यही एक चिंता खाई जा रही है, मुझे एक यही व्यथा व्यथित कर रही है कि जब मैं चला जाऊंगा तो तेरा क्या होगा। क्योंकि परमात्मा अपने भक्त को जानते हैं कि मेरा भक्त मेरे बगैर किस स्थिति में पहुंच सकता है। परमात्मा जानते हैं। ये उद्धव नहीं बोलता कि हे प्रभु आप चले जाओगे मेरा क्या होगा। उद्धव आगे जाकर अवश्य बोलेंगे कि हे प्रभु आप चले जाओगे ऐसा हो जाएगा, आप चले जाओगे ऐसा हो जाएगा। नहीं, अभी परमात्मा स्वयं बोलते हैं कि भाई मैं चला जाऊंगा तो तेरा क्या होगा। तो परमात्मा अपने भक्त की स्थिति को कितनी अच्छी तरह से जानते होंगे, और वो भक्त कैसा होगा कि जिस भक्त की अंतर्दशा को परमात्मा जानकर परमात्मा उस भक्त को लेकर दुखी हो रही है। कितना उच्च श्रेणी का वो भक्त होगा। और कहीं हम अपने ऊपर भी दृष्टिपात करें। देखिए बात ऐसी है कि हमने अपनी कथाओं में से शिक्षाओं को ग्रहण करना है, हमने इन बातों को अपने जीवन में धारण करना है, तभी जाकर ये ग्रंथ सार्थक होंगे। क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन जब तक लागू नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक अंदर से आपको ज्ञान नहीं होगा, अंदर से आपको ज्ञान, आपका आंतरिक ज्ञान बाहर से नहीं आएगा, तब तक कोई फायदा नहीं। तब तक जितने मर्जी शब्द आप बोलो, जितने मर्जी व्याख्यान आप कर लो, जितनी बड़ी बड़ी स्पीचें आपने करनी है, कथावाचक आप बन जाओ, कोई फायदा नहीं। क्योंकि महत्व आंतरिक ज्ञान का रहता है। तो एक बार क्या हुआ, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो आंखें चेक करवाने के लिए, तो वहां पर क्या चलता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप बोलते हो कि डॉक्टर जी मुझे दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर क्या करता है, एक बड़ा सा चश्मा लगाता है, पहला शीशा डालता है, कहता दिखाई दिया, सामने उसने लिखा हुआ है, आप कहते नहीं दिखाई दिया। उसने वो पहला शीशा निकाला, दूसरा डाला, कहता दिखाई दिया, आपने कहा थोड़ा सा अच्छा हो। उसने फिर शीशा निकाला, फिर तीसरा शीशा डाला, आपने कहा अब पूरा दिखाई दे रहा है। आपने उसने डॉक्टर ने नंबर लिख दिया,
आप गए, चश्मा बनवाया, आपने लगा दिया। अब एक व्यक्ति बाहर बैठकर देख रहा था कि भाई डॉक्टर तीसरा चौथा शीशा लगाता है और ये आदमी पढ़ना शुरू कर देता है। कहता बहुत अच्छी बात है, चलो मैं भी चलता हूँ। ये भी डॉक्टर के पास गया और जाकर कहता है कि भाई मैंने भी पढ़ना है। तो डॉक्टर कहता है बैठो। डॉक्टर ने चश्मा लगाया, पहला शीशा डाला, कहता कुछ नजर आया? कहता बिल्कुल नहीं। दूसरा शीशा लगाया, डॉक्टर कहते पढ़ो, पढ़ सकते हो? कहता नहीं। तीसरा शीशा लगाया, कहते पढ़ सकते हो? कहता नहीं। डॉक्टर कहता अरे पढ़ने भी आता है कि नहीं? कहता मुझे पढ़ने नहीं आता। तो डॉक्टर कहता अरे ये शीशे भी तभी काम करेंगे जब अंदर की विद्या होगी। जब आंतरिक विद्या नहीं होगी तो ये शीशे भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान को धारण करो, बाहर से नहीं अंदर से। भले ही ज्ञान आपको बताने ना है, आप किसी को नहीं समझा पाओ, कोई बात नहीं, खुद समझो। क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति खुद समझेगा तो एक दिन ऐसा होगा समझाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा ही नहीं। और हम अक्सर करते क्या है, एक दूसरे को समझाते हैं। लेकिन याद रखो, यदि हम अपने आप को खुद ही समझाते रहे तो एक दिन क्या होगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इसीलिए श्री उद्धव गीता अपने बहुत सुंदर सुंदर संदेश, बहुत सुंदर सुंदर ज्ञानप्रद बातें हमें आचार्य श्री कपीश्वर व्यास जी बतला रहे हैं। और आचार्य श्री कपीश्वर व्यास जी की वाणी के अंतर्भूत भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और उद्धव देव जी का संवाद हम पुनः कल के सत्र में श्रवण करेंगे। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त किया जाता है। सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।